भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब तक शांति कायम नहीं होती तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2023 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का आश्वासन दिया। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की सराहना की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। देश में गणेश चतुर्थी पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और अमरीकी ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में देर रात जेसिका पेगुला का मुकाबला आरियाना साबालेंका से। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर में पुरानी व्यवस्था को वापस लाने और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शांति कायम नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। 370 हटने से जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार आतंकवाद स्वायत्तता को फिर से पनपने नहीं देगी और भाजपा सरकार आरक्षण प्राप्त गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल और दलितों सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक है क्योंकि मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद ये पहली बार राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के तहत हो रहा है। इससे पहले जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 267 नामांकन वैध पाए गए जबकि 62 पर्चे खारिज किए गए। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए कुल 329 नामांकन पत्र भरे गए थे। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच चुनाव विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 9 प्राथमिकी दर्ज की है। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राजेश जून ने टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता रामकिशन फौजी ने अपना टिकट कटने की आशंका को देखते हुए 8 सितंबर को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। श्री रामकिशन 3 बार विधायक रह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से बने 210 बेडों की क्षमता वाले 2 सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पतालों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। श्री नड्डा ने दरभंगा में एक समारोह में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में स्नातक मेडिकल सीटों में 88% की वृद्धि हुई है। अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के अंतिम दिन श्री नड्डा ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2023 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। सरकार ने कल आईएएस परिवीक्षा नियम 1954 के अंतर्गत इस संबंध में आदेश जारी किया। संघीय लोक सेवा आयोग ने सुश्री पूजा खेड़कर को धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेने तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षा गलत तरीके से उत्तीर्ण करने का दोषी पाया है। पूजा खेड़कर के चयन को रद्द करने के बाद आयोग ने उन्हें किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत क्वाड जैसे विशेष मंचों पर समान विचार वाले भागीदारों के साथ काम करने का इच्छुक है। डॉक्टर जयशंकर ने एफपीसीआई ग्लोबल टाउन हॉल को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दशक में विश्व व्यवस्था में असंतुलन हुआ है। उन्होंने कहा कि भविष्य में वास्तविक बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात करना परिपक्वता है। उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य और ज्यादा भागीदारों से ही नहीं बल्कि उनकी भूमिका से भी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए कल सऊदी अरब के रियाद जाएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उनके जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। जीसीसी क्षेत्र भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में लगभग 80 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर मंगलवार से जर्मनी के बर्लिन की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। अबुधाबी के युवराज बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अबुधाबी के युवराज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलों का बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है। श्री मांडविया ने पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेल से लौटे खिलाड़ियों को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों देश का गौरव बढ़ा रहा है। पिछले टोक्यो पैरालंपिक्स में हमें 19 मेडल मिले थे। आज हम 27 तक पहुंचे हैं। देश भी चीयर फॉर भारत करके हमारा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ पैरालंपिक्स मेडल विनर प्लेयर भारत आए हैं। सबका मैं अभिवादन करता हूं। इस अवसर पर स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा, रजत पदक विजेता मनीष नरवाल और प्रणव सूरमा तथा कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस तथा राकेश कुमार को भी सम्मानित किया गया। शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने कहा कि इस बार की ओलंपिक की यात्रा मुश्किल थी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी खुद से थी, लोगों की मुझसे थी। देन आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी ऑल्सो। तो वो सब के बाद में यहाँ पे पहुंचना एंड गोल्ड लेना, इट वाज सच अ नाइस फीलिंग। इट वाज लाइक अ टीम एफर्ट जिसने ये पॉसिबल करवा पाया है। कांस्य पदक विजेता रुबीना फ्रांसिस ने कहा कि ओलंपिक यात्रा के दौरान उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि पूरी टीम उनके साथ थी। सेटिस्फेक्शन तो बहुत है क्योंकि 8 साल के बाद मिला है एंड जर्नी में मैं अकेली नहीं हूँ, सारे लोग हैं मेरे साथ, मेरे कोच हैं, पूरी पैरा टीम है। तो 8 साल की जर्नी में हर्डल्स देखे तो उन्हीं के साथ देखे हैं और जीत भी देखी तो उन्हीं के साथ देखी है। इस बीच पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीत लिए हैं। आज महिलाओं की 200 मीटर T12 फाइनल में सिमरन, पुरुषों के 400 मीटर T47 फाइनल में दिलीप गावित और पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा फाइनल में नवदीप भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कल तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। एक रिपोर्ट। विजयवाड़ा में सरकार सक्रिय रूप से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हुई है। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने मिलकर बुधमेरू नहर में तीनों दरारों को बंद करने का काम किया है। प्रकाशम बैराज के क्षतिग्रस्त फाटकों की मरम्मत का काम भी पूरा हो चुका है। राज्य के मंत्री और विधायक प्रभावित इलाकों का दौरा कर भोजन और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। इस बीच बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में बड़ी संख्या में लोग दान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। देश में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। महाराष्ट्र में ढोल ताशा की धुन और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के बीच आज गणेश उत्सव शुरू हो गया। एक रिपोर्ट। मुंबई की गणेश गली का प्रसिद्ध गणेशोत्सव मंडल अपना 97वां साल मना रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी की अपनी परंपरा को निभाते हुए मंडल ने इस साल भी कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बॉलीवुड हस्तियों समेत कई भक्त मुंबई के प्रसिद्ध गणेश मंडलों के पास कतार में खड़े देखे गए, जिनमें लालबाग सा राजा भी शामिल है। मुंबई नगर निगम ने त्योहार के लिए व्यापक व्यवस्था की है। भक्तों की सुविधा हेतु बेस्ट द्वारा रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 24 विशेष बसें चलाई जाएंगी। वहीं मेट्रो ने अपनी गाड़ियों के समय में विस्तार किया है। वाशिम जिले के 225 गांव में एक गांव एक गणेश संकल्पना को अपनाया गया है। वहीं राज्य भर के कई मंडल पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में विनायक चविति उत्सव आज पूरे राज्य में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में खरताबाद महागणपति की मूर्ति की पूजा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में आज देर रात बेलारूस की एरिना साबालेंका का मुकाबला अमरीका की जेसिका पेगुला से होगा। सेमीफाइनल में पेगुला ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा और साबालेंका ने अमरीका की एम्मा नवारो को पराजित किया था। वहीं कल पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और अमरीका के टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जब तक शांति कायम नहीं होती तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2023 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का आश्वासन दिया। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की सराहना की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। देश में गणेश चतुर्थी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और अमरीकी ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में देर रात जेसिका पेगुला का मुकाबला आर्याना साबालेंका से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।